हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 11 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग। इस कार्यपत्रक में हम किसी बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी अंतःकोण योग निकालने के लिए आधार बिंदु का काम करना है, इसीलिए किसी बहुभुज के सारे अंतःकोणों को योग निकालने के लिए हमें बहुभुज में कितने त्रिभुज हैं यह निकालना जरूरी है। तो हम पहले देखो, अगर किसी भी बहुभुज हमें दी गई है तो उसमें हमें निकालना होगा कि इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं। तो उसको निकालने के लिए हम सीखते हैं, एक शीर्ष को निश्चित कीजिए और उसी से सभी शीर्ष को मिलाइए। इस प्रकार बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात होगी। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया गया है, ये देखो, हम मान लो इस तरह से हमें कोई भी आकृति दी गई है, तो एक बिंदु ध्यान कीजिए और इस तरह से उसी बिंदु से लेते हुए लाइनें खींचिए। तो अब जितने भी त्रिभुज बनेंगे उससे हम निकाल सकते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो किस तरह से निकाल सकते हैं हम। फर्स्ट हमें ये आकृति दी गई है। अब इस आकृति में जब हम देखते हैं तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो अब त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, भुजाओं की संख्या -2। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 2 माइनस क्या, भुजाओं की संख्या कितनी है इसके अंदर, 3, 3 में से 2 घटाया कितना आया, 1। तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 1 गुना 180। हमें उसे जितने भी नंबर आएगा ना उसे 180 से गुना कर देना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है, हमें विकर्ण नहीं लेना है। देखो 1 2 3 4, भुजाओं की संख्या कितनी हुई, 4। 4 में से हमें 2 घटा देना, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जितनी भुजाओं की संख्या है माइनस हमें क्या करना है, 2। तो 4 - 2 हमें कितना किया, 2। तो यहाँ पर देखो 2 गुना 180, जितना भी नंबर आएगा उसे 180 से गुना कर देना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 360। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भुजाओं की संख्या करो, 1 2 3 4 5। भुजाओं की संख्या कितनी है, 5। 5 में से जब 2 माइनस किया तो कितना आया, 3। 3 को जब हम 180 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 540। तो पंचभुज में जो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 540। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। 6 में से हमने 2 को माइनस किया, कितना आया, 4। जब 4 को हम 180 से गुना करेंगे 720। तो ये कितना है, षटभुज। देखो 1 2 3 6 है ना, तो षटभुज में जो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 720। ये कुछ आप याद भी रखेंगे कि त्रिभुज में 180, चतुर्भुज में कितना होता है, 360, पंचभुज में कितना होता है, 540 और षटभुज में कितना होता है, 720 अंतःकोणों का योग होता है। ठीक है। इसी तरह अगर n भुजाओं का नंबर दे दिया जाए जिसके अनगिनत भुजाएं हो, इस तरह से काफी सारी भुजाएं हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे n-2। जितनी भी टोटल भुजाएं हैं उसमें से कर दिया n-2 इंटू 180। ठीक है, हमें क्या करना है, 180 से गुना करना है। अब आइए क्या करते हैं, बाहरी कोणों का बाहरी कोण किस तरह से निकाले जाते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं आकृति, कैसी आकृति है। यहाँ पर कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, त्रिभुज है। त्रिभुज है ना ये, तो भुजाएं कितनी है इसकी, 3। तो हम किस तरह से निकालेंगे, बाह्य कोण तथा अंतःकोणों का योग किस तरह से निकाला जाता है, 3 गुना 180। जितनी भुजाएं हैं उतना हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 गुना 180, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण तथा अंतःकोणों का योग कितना आएगा, 540। ठीक है, बाह्य कोण तथा अंतःकोणों का योग है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अंतःकोण हमने किस तरह से निकाले थे, अभी हमने देखा था कि कितनी भुजाएं थी, 3 भुजाएं हैं, माइनस हमने कर दिया 2। तो 1 गुना 180 क्या हो जाएगा, अंतःभुजा हो जाएगी। अब हमें सिर्फ बाह्य कोणों का योग निकालना है तो हम इजीली कर सकते हैं। 540 जो हमारा ये आया, इसमें से अगर हम ये माइनस कर देते हैं, मतलब कि 540 माइनस हमने कर दिया 180, तो हमारा आंसर कितना आया, 360। ठीक है, हमारा आंसर कितना है, 360। ध्यान से समझते हैं। दूसरा देखते हैं। अब देखो ये क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज है मतलब कि 4, यहाँ पे बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, भुजाएं कितनी है, 4 और गुना 180। भुजाएं कितनी है, 4 और गुना करेंगे 180, तो 720 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब देखो अंतःकोणों का योग किस तरह से निकालते हैं, हमने अभी देखा था कि अंतःकोणों का योग कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, उसमें से 2 माइनस किया, कितना आया, 2 गुना 180। 2 गुना 180 आया। अब हम क्या करेंगे, बाह्य कोणों का तथा अंतःकोणों का जो योग है, 4 गुना 180 में से हम 2 गुना 180 माइनस कर देंगे, तो अंतर कितना आएगा, 360। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे, 5 भुजाओं वाला भी करेंगे और n भुजाओं वाला भी करेंगे। यहाँ पे आपने एक बात नोट करी कि बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना आता है, 360। बाह्य कोण जितने भी है, बाहर की बाह्य कोण मतलब जो बाहर की तरफ है, जो ये कोण बन रहे हैं ना, ये सारे क्या है, बाह्य कोण है। और अंतःकोण जो अंदर की तरफ बनते हैं। ठीक है, तो बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। उनका जोड़ कितना होता है, टोटल 360। इस बात को आप नोट करेंगे। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह अंतःकोण निकाले जाते हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह अंतःकोण निकाले जाते हैं, उसकी भुजाओं में से 2 माइनस करके उसको 180 से गुणा करके हम अंतःकोण निकाल सकते हैं। और बाह्य कोण किस तरह से निकाल सकते हैं, बाह्य कोणों का योग तो हमें पता ही है कि 360 होता है, लेकिन बाह्य कोण किस तरह से निकाल सकते हैं कि बाह्य कोण तथा अंतःकोणों के योग को हम अंतःकोण का माइनस कर दे, तब हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य कोण का मान आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है।
नीचे दिए गए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, नीचे दिए गए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो क्या करे देंगे, अभी हमें पता है कि बाह्य भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, हमें ये बात पता है। अभी हमने सीखा था ना कि बाह्य भुज के जो कोण है उनका बाह्य कोणों का योग कितना होता है, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360। इसे हम कर भी लेते हैं, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180, है ना। ठीक है, ये हमने किया। अब हम ये कितने हैं, बाह्य कोण तथा अंतः कोणों का योग, ये कितना है, बाह्य कोण तथा अंतः कोणों का योग, माइनस हमें क्या करना है, अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों के लिए क्या किया था हमने, 6 - 2 मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 180, कितना हुआ 4 - 180। तो इसको जब सम का सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 360, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि सभी कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 होता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बाह्य कोणों का योग, उसके बाद में अंतः कोणों के योग को जब माइनस करते हैं तब कितना आ जाएगा हमारा 360। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। नीचे दिए गए बहुभुज में x का मान निकालिए अगर y 55 दिया गया, कि अगर ये 55 दिया है तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम इन सारे कोणों का योग करके उसको 360 में से माइनस करें, ठीक है, तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। लेकिन हम इतना मुश्किल जब क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं तो हम इसे आसान तरीके से करते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो x के अपोजिट जो संगत कोण दिया गया है वो कितना है, 90 डिग्री। तो हमें पता है अगर हम इस पूरे एंगल को लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं, तो ये कितना होगा 180, ये कितना होगा 180, क्योंकि ये क्या है, रेखीय कोण है, ये क्या है, रेखीय कोण। तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस एक्स, सॉरी हम किस तरह से लिखेंगे, x किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस ये क्या है, 90 डिग्री एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 90 डिग्री। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई डायग्राम को देख के अगर आपको यहाँ पर बहुभुज दिखाया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुभुज के अकॉर्डिंग ही करेंगे। आप इन सबको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यहाँ पे एक लाइन देखिए और ये कितना है, पूरा 180 डिग्री है, ये आपको पता है। जब एक एंगल 90 डिग्री का दिया गया है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का ना। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है। डायग्राम देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होना है, लेकिन नहीं, जिस मेथड से आप इजीली निकाल सकते हैं आपको क्वेश्चन उसी मेथड से सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, पेपर गतिविधि द्वारा दिखाइए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो आपको क्या करना है, देखो इस तरह से एक क्वाड्रिलेटर बनाना है, ठीक है। इससे क्या करना है, कट करना है। यहाँ पे एक एंगल बनाइए, यहाँ पर एक एंगल बनाइए, यहाँ पर एक एंगल बनाइए, यहाँ पर एक एंगल बनाइए। अब क्या करना है, आपको इस तरह से इसको काट देना है। जब आप इस तरह से इसको काट देंगे तब आप देखेंगे कि जब आपको इस तरह से इनको लाइन में लगाएंगे ना, जब आप इस तरह से इसको लाइन में लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक 360 का। आपको क्या करना है, ये वाला कटा हुआ पीस मान लो आपने यहाँ पे लगाया। अब ये जो कलर से चेंज करके बताती हूँ, देखो आपकी नोटबुक में भी दिया गया, जैसे कि ये वाला कटा हुआ पीस है ना, आपने यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब ये वाला कटा हुआ पीस है ना, आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, एक पेपर के, क्योंकि कटिंग तो है ही ना सबकी। उसके बाद ये वाला जो पीस है ना, ये वाला आप इसके साथ लगा देंगे, और जो ये वाला पीस है ये वाला आप इसके साथ लगा देंगे। तो देखो ये क्या बन गया, एक 360, ये क्या बन गया 360। आपको इस तरह से कटिंग करनी है कि जब आप इनको चारों को एक दूसरे के पास इस एंगल को लगाएंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या बना देगा, चतुर्भुज जो है ये क्या कर देगा, 360 एंगल बना देगा। तो देखो किस तरह लिखा गया, चतुर्भुज के चारों कोनों को काटकर इसी तरह से संगत शीर्षों को एक साथ मिलाइए। इन जो ये शीर्ष है ना, इनको क्या कर देंगे आप एक दूसरे के साथ मिला देंगे कट करके ना, तो ये इस तरह से एक संरचना बन जाएगी जो 360 का होगा। ये एक्टिविटी है, ये आपको करनी है, ठीक है। और चाहे तो इसकी पिक्चर है जो पिक्चर लेकर अपनी टीचर को भी सेंड कर सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।